वेलकम। ये नेवेल की टेक्निक हम आज यूज़ करेंगे 1,00,000 रुपए क्रिएट करने के लिए, या अगर आप दूसरी कंट्री में हैं तो $10,000 क्रिएट कर सकते हैं। सेम टेक्निक है जिसे आप किसी भी अमाउंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन इस वीडियो में एक गाइडेड टूर दूंगी मैं क्रिएशन का, विजुअलाइजेशन का, ताकि आप जब ये क्रिएट कर ले तो इससे बड़ा अमाउंट भी आप बाद में खुद से बिना किसी गाइडेंस के क्रिएट कर पाए। इस वीडियो को आपको 8 दिन तक लगातार सुनना है सोने से पहले। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट। अभी हम 10 लंबी सांस लेंगे, 10 बार उसे रोकेंगे और 10 बार हम एक लंबी धीमी सांस को छोड़ेंगे। ब्रीदिंग टेक्निक शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल स्थिर और शांत कर ले। आपका कोई पास्ट नहीं है। आप अभी इस जीवन में अराइव किए हैं। आप इस वक्त सिर्फ यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अपनी सारी अटैचमेंट्स को छोड़ते हुए ब्रीथिंग टेक्निक शुरू करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड, breathe out. Take a deep breath in, hold, breathe out. एक और लंबी सांस भरे, रोक के ब्रीथ आउट। एक और लंबी सांस भरे, रोक के ब्रीथ आउट। एक और लंबी सांस भरे, रोक के ब्रीथ आउट। आपने 5 सांसों का काउंट कंप्लीट कर लिया है। अभी आप बिना गाइडेंस के 5 बार सांस लेंगे, रोकेंगे और एक्सेल करेंगे। खुद को एक रूम में विजुलाइज करें। आप एक बड़े से टेबल पर अपना हाथ रखे हुए हैं। आपने कुर्सी पुल की है और उस चेयर पे बैठ गए हैं टेबल से जुड़ के। टेबल पे बहुत सारे पैसे बिखरे हैं। 500 के नोट हैं रुपए में। अगर आप डॉलर में गिन रहे हैं तो $50 के नोट है।
500 के नोट अगर आप रुपए में गिन रहे हैं तो, या फिर $50 का नोट है अगर आप डॉलर में गिन रहे हैं तो। ढेर सारे पैसे उस टेबल पे रखे हैं। ये आपके पैसे हैं। अब उस पैसे को आपको उठाना है। अपने हाथ में उस एक नोट को पकड़े। ध्यान दे उस नोट के कलर पे। किस कलर का नोट है वो? किसकी फोटो है उस नोट पे? कितना अमाउंट लिखा है उस नोट पे? और कुछ लिखा है क्या नोट पे? अब उस नोट की फीलिंग को समझिए। छूने पे कैसा फील हो रहा है वो नोट आपके हाथों में। उस नोट को ऐसे ऐसे फील कीजिए। ये आवाज निकलनी चाहिए जब आप उस नोट को फील कर रहे हैं अपने हाथों में। अब उस नोट का स्मेल फील कीजिए। अलग स्मेल होगी उस नोट की। अब आप नोट काउंट करके छोटे छोटे बंडल्स बनाएंगे और उस टेबल पे स्टैक करेंगे। ध्यान रखिए, जब आप नोट गिन रहे हैं तो आपका भाव होना चाहिए कि वो आपका नोट है। विजुलाइज कीजिए उस टेबल को। उस टेबल पे पड़े उन सारे नोटों को, जितने नोट लूज पड़े हैं एक ही अमाउंट के, उन्हें चुनना है और उसे बंडल का रूप देना है इस भाव के साथ कि वो आपका नोट है। तो चलिए काउंटिंग शुरू करते हैं। आपने पहला नोट उठाया अपने हाथ में, दूसरा, नाउ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, seventh, eighth, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 नोटों का एक स्टैक बनाइए और उसे टेबल के एक कोने पे रख दीजिए। अब वापस से उस नोटों के झुंड में से नोट निकालना शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब उस दूसरे का स्टैक को भी उस पहले स्टैक से नज़दीक में रख दें। इस नोट के 2 बंडल आपने तैयार कर लिए हैं। अब तीसरे बंडल की बारी है। उस नोट के ढेर से खींचिए पहला नोट और अपने हाथ पे रखिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां नोट, 12वां नोट, 13वां नोट, 14वां नोट, 15वां नोट, 16, 17, 18, 19, 20। वापस से 20 नोटों का बंडल तैयार है
और आप अब उसे तीसरे बंडल को भी उन दोनों बंडल के साथ रख दीजिए। वापस से उस ढेर के पास जाइए जो आपके टेबल पे है, उसमें से नोट निकालना शुरू कीजिए और अपने हाथों में बंडल के रूप में बनाना शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब एक चौथा बंडल तैयार हो चुका है आपका। इसे भी बाकी बंडलों के साथ चौथे बंडल को रखें टेबल के दूसरे छोर पे। अब उस ढेर के पास वापस अपने हाथ को लेके जाएं और वहाँ से नोट निकालना शुरू करें बंडल बनाने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस से उस नोट को ढंग से स्टैक करके बंडल बनाइए और अब उन चारों बंडल को जहाँ रखा है, पांचवा बंडल भी वहीं पे आसपास में रख दीजिए। अब आपके टेबल के एक छोर पे 5 20 नोटों का 5 बंडल है, यानी हर बंडल में 20 नोट हैं और वैसे वैसे 5 बंडल आपके टेबल के एक कोने पे है। दूसरे कोने पे नोटों का ढेर है जिसे आप समेट रहे हैं बंडल के फॉर्म में। वापस से बंडल बनाने का कार्यक्रम शुरू करें। पहला नोट उठाएं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब उसे एक बंडल का फॉर्म दें और इस छठे स्टैक ऑफ 20 नोटों के उन 5 बंडल के पास छठे बंडल को भी रख दें। वापस से ढेर के पास अपने हाथों को लेके जाइए। पहला नोट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये 7वां बंडल भी तैयार हो गया है, उसे एक बंडल का फॉर्म दीजिए। टेबल पे पटक के उसे आप बंडल का रूप दे सकते हैं ताकि सारे नोट एक बराबर हो जाए। और अब उस 7वें बंडल को भी उन 6 बंडल के साथ मिलाकर रख दें। अब ढेर के पास जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब उस 20 नोटों को वापस से स्टैक का रूप दीजिए और जहाँ पे 7 बंडल्स रखे हैं उसके बगल में 8वां बंडल भी रख दीजिए। वापस से पैसे के ढेर के पास बंडल बनाना शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब उस 20 नोटों का वापस से स्टैक कीजिए, उसे बंडल बनाइए और ये 9वें बंडल को भी वापस 8 बंडल जहाँ पड़े हैं टेबल के कोने में, अब वो टेबल काफ़ी भरने लगी है, अब वो 9वें बंडल को भी वहाँ पे रखिए। और अब कुछ लूज नोट पड़े हैं जिन्हें समेटना है आपको टेबल से, तो आप उन सारे नोटों को एक जगह हाथों से इकट्ठा कर रहे हैं और अब उसे एक बंडल का फॉर्म दीजिए और अब काउंटिंग कीजिए ताकि पता चले लास्ट बंडल में भी 20 नोट है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। परफेक्ट, पूरे के पूरे 20 नोट। अब इससे भी उन बाकी 9 बंडल के साथ में जोड़ के रखें। अब टेबल के दूसरे कोने पे बहुत सारे रबर बैंड्स पड़े हुए हैं। अब सारे बंडल को एक एक रबर बैंड से अलग अलग जोड़े। पहला बंडल उठाइए, उसमें एक रबर बैंड लगाइए ताकि वो लूज ना हो जाए। दूसरे बंडल को उठाइए, उसमें भी एक रबर बैंड डाल दीजिए। तीसरे बंडल को उठाइए, उसमें भी एक रबर बैंड डाल दीजिए। अब चौथे बंडल की बारी है, उसे भी उठाइए, रबर बैंड लगाइए। 5वें बंडल की बारी है, उठाइए, अब रबर बैंड दीजिए उस पर। 6ठे बंडल की बारी है, उठाइए, रबर बैंड लगा दीजिए। कौन से कलर की है रबर बैंड? अब 7वें बंडल को उठा लीजिए, 7वें बंडल पे भी रबर बैंड लगा लीजिए। अब 8वें को उठाइए, रबर बैंड लगाइए। 9वें को उठाइए, रबर बैंड लगाइए। 10वें को उठाइए, रबर बैंड लगाइए। अब आपके पास 20 नोटों का 10 बंडल है, 20 नोटों का। अब एक ब्राउन पेपर बैग निकालिए जो आपके टेबल के कोने में पड़ा है रबर बैंड के बाजू में। अब वो 20 बंडल उस ब्राउन पेपर बैग के अंदर डालिए। सारे नोट के बंडल ब्राउन पेपर बैग में आ गए, क्योंकि उस ब्राउन पेपर बैग का आकार आप किसी भी साइज का कर सकते हैं। अब उसके ऊपर अपना नाम लिखिए। उस बंडल को लीजिए, दोनों हाथों में अपनी चेस्ट से लगाकर कहिए, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। आप अब कमरे को इस हिसाब से देख रहे हैं कि आप उस नोट को बस बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ।